बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो चलते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है a माइनस बी होल क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हम कर रहे हैं कि इसका निकालना बेसिकली हमने फाइंड HCF है। ठीक है जी, क्या निकालना है? फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास आपने क्या करना है, a माइनस बी होल क्यूब वो किसके इक्वल होता है? a माइनस बी उसके होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी। इसका मतलब क्या है? देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर डॉट a माइनस बी, इसकी पावर क्या है? 1। बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड करके तो a माइनस बी होल क्यूब बन जाता है। ठीक है जी। एंड दूसरा क्या था हमारे पास? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ये कौन सा फार्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो HCF आपका क्या आ जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह अब अगर देखें यहाँ पे, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दो एक्सप्रेशन है। तो पहली एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? वाई प्लस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। ठीक है जी। और दूसरा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात वही है, क्या होता है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उसको आपने रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो इसमें आप बताओ जो कॉमन है तो वो क्या है आपके पास? एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो HCF आपके पास क्या आ गया? एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो पहले आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना, फैक्टर बनाने किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाता है? यहाँ पे अगर आप देखें तो 6x स्क्वायर, इसके फैक्टर बनाओ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 और 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है। तो आपने देखना क्या है, मिडल में आपके पास क्या है? माइनस। तो इट्स मीन आपको माइनस भी चाहिए। अब इनमें से इसके साथ अगर मैं माइनस 6 प्लस एक्स रखता हूँ तो माइनस 5 तो आ रहा है। जब हम 6 को एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर है, जबकि हमें प्लस 6x स्क्वायर चाहिए। तो इट्स मीन हमें इसमें देखना है कि माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स साइन माइनस का। ठीक है जी। तो इट्स मीन ये यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस 6। तो पहले दो टर्म्स में से देखो क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस 3, फिर माइनस 2 कॉमन है तो एक्स माइनस 3, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। पहली टर्म के आपके पास क्या आगे जो फैक्टर आए वो एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। इसी तरह आपके पास दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 8। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8x माइनस 8x स्क्वायर, 1 को 8 से किया मल्टीप्लाई तो 8, 2 को 4 से किया तो 8, बस यही दो हैं। तो देखो आपके पास माइनस है, तो अगर मैं माइनस 8x प्लस x रखूँ तो माइनस 7x, जबकि आपको चाहिए प्लस 2 ऑफ x। ठीक है जी। और दूसरे के लिए अगर मैं रखूं तो मैं अगर रख सकता हूँ ना 4x माइनस 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस भी आ जाएगा। तो इट्स मीन हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 8। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है आपके पास? एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस 4, माइनस 2 कॉमन है तो एक्स प्लस 4, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा? एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 4। ठीक है जी। इसमें से आपको सामने नज़र भी आ रहा है कि आपके पास जो कॉमन है वो क्या है? एक्स माइनस 2 है। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 8 का आ गया एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 4
एंड दूसरा जो आपके पास एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसका आ गया x माइनस 2 एंड x माइनस 3 फैक्टर्स आ गए। तो कॉमन क्या है x माइनस 2, तो HCF क्या आ गया आपके पास x माइनस 2। और इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या आपके पास x क्यूब y माइनस एक्स वाई क्यूब और x पावर 5 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई 5। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, पहली एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है एक्स वाई, तो आपने कॉमन क्या लिया एक्स वाई, क्या बचा यहाँ पे एक एक्स और वाई कॉमन चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन चला गया एंड एक वाई तो वाई स्क्वायर। तो आपके पास ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिखोगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, ये बहुत टाइम मतलब काफ़ी टाइम ये फार्मूला यूज़ हो चुका है, हर एक क्वेश्चन में दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट क्या है वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो ये फार्मूला रिपीटिशन काफ़ी है इसकी, तो बार बार बताना इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, बताया नहीं है। तो ये आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह इसका अगर आप देखें तो एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई 5, तो इसमें आप अगर कॉमन देखें क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो फिर हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको पता है किसकी इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, तो आपने वो लिख दिया। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स वाई इंटू एक्स वाई 2 टाइम। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास फिर कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है एक्स माइनस वाई और दूसरा एक्स वाई। ठीक है जी, तो आपका HCF क्या आ जाएगा, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, तो इसको अगर और आप एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड था। आई होप आपको समझ आई होगी, समझ आई है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।